अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आप सबका। अल्लाह ताला करे आप सब लोग अपने घरों में खुश हों, अल्लाह ताला के फ़ज़लों के साथ हों, आमीन। आज जी मैं आई हूँ, ये है पाकिस्तानी स्टोर, हम देसी स्टोर कहते हैं इसको। देसी स्टोर है, यहाँ से कुछ सामान लेना है। कल है जी हमारे घर एक छोटी सी दावत, तो यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। फ्रेश पाकिस्तानी जो सब्ज़ियाँ हैं वो मिल जाती हैं। गोश्त, चावल, आटा, हर चीज़ यहाँ से मिलती है। तो दावत की शॉपिंग करनी थी, तो यहाँ पर आए हैं। ये भिंडी बहुत ही फ्रेश थी। इसको यूँ मैंने तोड़ के देखा है, तो वो जैसे वो क्लिक करके वो टूटती है, तो उसका मतलब है कि बहुत क्रिस्पी और फ्रेश भिंडी है। ये सारी हमने उल्टा ली शॉपर में, और अंदर से उन्होंने और भी ला के दी। तो अच्छी ताज़ी भिंडी थी, इसलिए हमने ज़्यादा ले ली। बाकी हमें करेले चाहिए थे। करेले भी अच्छे थे, ताज़े थे। तो हमने करेले भी उठा लिए, क्योंकि खाना जो बनाना था उसमें करेले का भी मेन्यू था। और बाकी हरी मिर्चें, ये भी बहुत ताज़ी थी। और ये वाली जो हरी मिर्चें हैं, ये बहुत तेज़ होती हैं। ये शदीद, इसमें जो कुछ होती हैं इतनी कड़वी नहीं होती, लेकिन ये मिर्चें बहुत तेज़ हैं, तो इनको ध्यान से ही इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी हमें चावल चाहिए थे। ये तो कोई नए ही चावल हैं। चावल लेते हुए भी थोड़ा सा डर लगता है। जो इंसान इस्तेमाल कर रहा हो, मुझे तो यही होता है कि नेक्स्ट टाइम वही ले लिए जाएं, ताकि कोई मुश्किल ना हो। उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो ये चावल तो फिर मैंने नहीं लिए। मैं डिफ़रेंट वाले इस्तेमाल करती हूँ। सामान हम ले चुके हैं, और ये जो है बाबा जान का छोटा सा हेल्पर उनकी हेल्प कर रहा है। तो जी हम सामान लेके आ चुके हैं अब घर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दावत की जो तैयारियाँ हैं। एक दिन पहले ही चने भिगोए हैं, और हलीम के लिए दालें वगैरह वो भिगो के रखती हैं। ये कुछ छोटे छोटे काम हैं जो दावत से एक दिन पहले कर लिए जाते हैं। और जो चने हैं या दालें हैं, इनको मैं तकरीबन 1.5 दिन ज़रूर भिगोती हूँ। तो यहाँ पर अब एक दिन पहले की जो तैयारी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये टिप्स आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चने जो हैं वो एक रात पहले के भीगे हुए हैं, और उसके अंदर अब जो लहसुन, प्याज और टमाटर जाने हैं, मैं उसी के अंदर ही काट के तो मैंने रख दिए हैं। अब ये है कि जब मैंने इनको प्रेशर देना है, तो बहुत आसानी के साथ ऐसे ही सारा जो डब्बा है वो मैं कुकर में उल्टा लूँगी। ये काम है जो थोड़े लंबे होते हैं, और इनको अगर पहले से कर लिया जाए, तो जो कुकिंग वाला दिन है उस दिन फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो जी ये देखें, ये अब पूरा डब्बा रेडी है। और इसी तरह सब्ज़ियां जो हैं उनको भी मैंने काट के, जैसे करेले हैं काट लिए हैं, इनको नमक लगा के अच्छी तरह से रख दिया है। और फिर थोड़ी देर के बाद इनको भी धो के निचोड़ के तो खुश्क होने के लिए रख दूँगी, और फिर फ्राई कर लूँगी। यानी ये है दावत से एक रात पहले का काम, क्योंकि उस दिन फिर ये वाले लंबे वाले जो काम है हो चुके हों, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। करेलों को नमक लग चुका है, और अब मैं धो रही हूँ भिंडी। भिंडी भी धो के तो मैं सुखाने के लिए रख दूँगी। तो ये करेले और भिंडियाँ, इनको मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से जो टावल है वो बिछा के, किचन टावल को बिछा के, और ऊपर पेपर टावल बिछा के, तो इस तरह से निचोड़ के अच्छी तरह, तो करेलों को भी मैं फैला दिया है सूखने के लिए, और इसके साथ जो भिंडी भी है वो भी सूखने के लिए फैला दी है। तो आगे क्या है, साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये वाले जो काम हैं, अगर एक शाम पहले, एक रात पहले कर लिए जाएं, तो अगले दिन काफ़ी जो काम है वो हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि ये काम तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वक्त बहुत लेते हैं। इसी तरह लहसुन, प्याज है, वो भी एक रात पहले जितना भी चाहिए सारा छील के तो रख दिया जाता है। अच्छा, ये फिर शाम तक वो अच्छी तरह ड्राई हो चुके हैं, तो करेले जो हैं वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर साथ साथ मैं काट रही हूँ भिंडी, और भिंडी को इसके बाद फ्राई करूँगी। करेले देखें फ्राई हो चुके हैं, और अब नेक्स्ट डे मैं जब कीमा भूनूँगी, तो उसमें आराम से करेले जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे।
यहाँ पर अब भिंडी फ्राई होने के लिए रखी है और भिंडी के साथ ही अंदर प्याज फ्राई करके उनको मैंने प्लेट में निकाल दिया है और भिंडी का अब मसाला बना रही हूँ। तो ये भी रात को ही करके रख लिया था। दूसरी तरफ मैंने रखा है जी हलीम का सामान। एक रात पहले, यानी सुबह दावत है तो रात को ही हलीम का भी काम लंबा होता है अगर इसको भी रख दिया जाए पकने, क्योंकि इसने भी काफ़ी वक्त लेना होता है और चूल्हा जो है फिर फारिग नहीं होता। तो हल्का सा प्रेशर दे के उसके बाद इसको चूल्हे पे ही अच्छी तरह पका लिया है। अब ये है जी नेक्स्ट डे, यानी दावत वाला दिन, और सुबह 9 बजे तक तकरीबन मेरी जो कुकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी थी। ये बस आखिरी है, क्योंकि जो मीट है वो एक रात पहले नहीं कर सकते, वो तो ताज़ा ही बना हुआ अच्छा लगता है। तो ये मेरा जो कुकिंग वाला काम है ये तकरीबन आखिर हो चुका है इसका, और सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं पहले से उठ चुकी हूँ और अब मुझे बहुत भूख भी लगी हुई है, नाश्ता करना है। और खुरम को मैं बार बार उठा रही हूँ क्योंकि मुझे होता है कि नाश्ता हम इकट्ठे ही करें। तो जब तक वो उठते हैं तो मैंने कहा जितना भी काम सिमट सकता है वो कर लूँ। यहाँ पर अब फ्राई कर रही हूँ भल्ले। भल्लों की जो दालें थी वो भी रात को ही भिगो के रख के सोई थी मैं, ताकि सुबह तक वो अच्छी तरह से फूल जाएं और नरम हो जाएं। ये अब मसाला है, ये तैयार हो रहा है उसका गोश्त का। तो इसमें गोश्त डाल के इसको भी मैं ढक के पकने रख दिया है। और अब तकरीबन 11 बज चुके हैं और ये हमारा नाश्ता है। ये जो चावल हैं ये भिगोए हुए हैं मतंजन के लिए, और नाश्ते के बाद ये काम हो जाएगा। और ये बड़ा देगचा मैं लेकर आई हूँ, इसमें बनाएंगे हम चावल, यानी खाने के लिए। नाश्ते के बाद आगे अब ये है तैयार हो रहे हैं यहाँ दही बड़े, उनका मटेरियल तैयार हो रहा है। और जो कुकिंग का है सामान, यानी जो खाना पक रहा है वो चूल्हे पर पड़ा है और साथ साथ ये सारा इस तरह का काम हो जाता है। दही बड़े रेडी हो गए हैं, अब बारी है फ्रूट चाट की। तो इधर अब मैं काट रही हूँ फल, और यहाँ पर मैंने चावलों के लिए मटर भूनने के लिए रख दी है। अब आखिरी जो ये काम है ये है जी मुतंजन मेरा रेडी हो रहा, और इसमें मैं कलर वगैरह डाल के दम कर दिया है। अवन में गए हैं टिक्के, ये है टिक्का मलाई बोटी या मलाई बोटी। किचन के कामों से फ़ारिग होके अब किचन में होता है कि आखिरी वक्त में एक दफ़ा ज़रा सफाई हो जाए, क्योंकि नीचे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ गंद गिरता है। तो ये बिल्कुल आखिरी वक्त का ये काम है। और अब मैं एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक जाके घर का जायज़ा ले रही हूँ कि कोई काम रह तो नहीं गया, कोई सफाई या कहीं पर अगर गंद वगैरह हो तो मैं एक दफ़ा देख लूँ, क्योंकि अब मेहमानों के आने का जो वक्त है करीब है। तो ये मैं एक दफ़ा फ़ाइनल जो है वो कर रही थी कि लाइट्स वगैरह ऑन कर दूँ, कैंडल्स जला दूँ और इस तरह के काम। तो जी घर जो है फ़ाइनल है, अब मेरी बारी है, मैं अब जा रही हूँ तैयार होने। तो उससे पहले के जो जितने भी काम थे, तैयारी थी, वो मैंने आपको साथ साथ दिखाई है। जी, तो सफाइयाँ तो कंप्लीट हैं और अब मेरी बारी है जी टेबल सेट करने की। टेबल भी मैंने इस तरह से सेट की है, बर्तन यहाँ पर नहीं रखे क्योंकि किचन में ही बुफ़े लगाऊंगी, तो जो प्लेट्स हैं वो किचन में ही रखूँगी। चलें जी, मैं भी तैयार होके आ गई हूँ और अब देखें खाना सारा रेडी है और अब मेहमान तकरीबन आने वाले हैं। तो जो खाना है ये मैंने गरम करने के लिए रखा है। चावल भी दम होके रेडी हो चुके हैं और अब जो खाना है वो गरम हो रहा है, और जो डिशेस हैं उनको भी यहाँ पर मैंने रख दिया है। खाना गरम होगा और आहिस्ता आहिस्ता इनमें मैं साथ साथ डालती जाऊँगी। तो ये फाइनली ये जी हैं प्लेट्स, और ये साथ में नान रखे हैं। ये मैंने बनाई हैं जी कैप्रेज़ी सैलड स्टिक्स, लेकिन अपने स्टाइल से, और साथ में है पोटैटो सैलड। फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं, और ये हैं जी मेरे बहुत ही फेवरेट पिज़्ज़ा रोल्स। साथ में है नॉर्मल सैलड, ये है भिंडी, और जो भिंडी जिसमें डाली है इस डिश को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है अवन में, ताकि भिंडी भी देर तक गरम रहे। यहाँ पर हैं चने और हलीम, और इससे पहले थे चने और हलीम के जितने भी ऊपर इन लवाजमात या जो ऊपर चीज़ें डाली जाती हैं वो हैं। इस डिश में है मैंने निकाला कीमा करेले और टिक्का मलाई बोटी, और आगे है जी अगली डिश में कौरमा है,
क्योंकि एक चीज़ चाहिए थी जो थोड़ा शोरबे वाली हो, जिसके साथ आराम से चावल या नान जिसको पसंद है शोरबे के साथ वो ले सके। तो इसमें है कौरमा, और आखिरी डिश है जिसमें मैंने निकाले हैं चावल, और ये हैं जी हमारे चावल, और ये हमारा रेडी है खाने वाली डिशेस। यहाँ पर मैंने इस कॉर्नर में सेट किया है सारा मीठे वाला, ये कॉर्नर है, यानी साथ ही मैंने रख दिया था ताकि जो फारिग हो अपना मीठा ले। तो जी ये थी छोटी छोटी टिप्स कि कैसे हम एक दावत के लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।